नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इतने टाइम तक हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आ पाई। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अब आने वाले टाइम में कंटिन्यूअस वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा के रखें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं आप सभी लोगों के साथ वर्लपूल इंडिया की कंप्लीट एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ। शायद आप सभी लोगों ने इस कंपनी का नाम कभी ना कभी सुना होगा या इस कंपनी के प्रोडक्ट्स कभी ना कभी यूज तो किए ही होंगे। तो इस कंपनी का अगर आप बिजनेस समझें तो ये एक कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स बेचने वाली कंपनी है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बेचते हैं। इनके अगर आप प्रोडक्ट्स देखें तो रेफ्रिजरेटर्स, फिर लॉन्ड्री, किचन, एयर कंडीशंस, प्यूरिफिकेशन, तो ऐसे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ये बेचते हैं। आप इस कंपनी के कंप्लीट जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें रेफ्रिजरेटर्स में ये इनकी कितनी सारी कैटेगरीज हैं। वहीं अगर वॉशिंग मशीन्स में इनकी कितनी सारी कैटेगरीज हैं, एयर कंडीशनर, किचन आइटम्स में ये कई सारी कैटेगरीज में अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो वर्लपूल एक रेप्यूटेड ब्रांड है एंड इंडिया में टॉप ब्रांड्स में से एक वर्लपूल को माना जाता है। तो अगर अब हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज ऑफ जून 2021 प्रमोटर्स के पास 75% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स के पास 7.9%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 2.89, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 2.65 एंड रिटेल एंड अदर्स के पास 11.56%। अगर हम आप इनका इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो अगर आप यहाँ पे सबसे पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो कंटिन्यूसली 75% है। अगर आप पिछले साल के मार्च से कंपेयर करें इस साल के जून तक तो कांस्टेंट रही है। तो ये एक अच्छी बात है और हमें बताता है कि इस बिजनेस के रिगार्डिंग प्रमोटर्स कितने, उनका व्यू कितना स्ट्रांग है। तो वहीं अगर हम अब म्यूचुअल फंड्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं कि मार्च 2021 में 8.3% एंड जून के क्वार्टर में 7.91%। तो म्यूचुअल फंड्स में जरूर एक डिक्रीज हुआ है। अगर हम अब अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टेंटली अगर आप दिसंबर एंड मार्च के क्वार्टर से देखें तो जून के क्वार्टर में इनकी होल्डिंग बहुत इम्प्रूव हुई है। यहाँ पे करेंटली ये 2.89% होल्ड करते हैं जो कि एक अच्छी बात है। अगर अब आप फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च 2021 का जो क्वार्टर था वहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 3.38% थी एंड जून में वो 2.65% हुई। तो ये एक अच्छी बात नहीं है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का स्टेक इतना कम हुआ है, लेकिन जैसे कि आप सभी ने नोटिस किया होगा पिछले कुछ टाइम से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अपना जो पैसा है वो इंडियन मार्केट से धीरे धीरे निकाल रहे हैं। तो वो भी एक कारण हो सकता है, लेकिन कंप्लीटली ये नेगेटिव है ये नहीं कहूँगा। हमें एक दो क्वार्टर और देखना पड़ेगा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का जो प्ले रहता है इस स्टॉक में वो कैसा रहेगा। अगर अब रिटेल एंड अदर्स का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो अगर आप देख सकते हैं मार्च 2021 में वो 11.18% था एंड जून में वो 11.56% है। तो एक अच्छी बात है कि रिटेल का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो थोड़ा इम्प्रूव हुआ है एंड अगर आप प्रीवियस लेवल से देखें तो एक कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन हो रहा है। तो ये तो हो गई इनके शेयर होल्डिंग की पैटर्न। तो अब चलिए बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेल्स के नंबर है वो ईयर ऑन ईयर आपको यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉन्स्टेंटली जो मार्च 2012 से आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टेंटली सेल्स के नंबर्स इंक्रीज हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो मार्च 2014 से कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है एंड उसी तरह अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखें तो वो भी अच्छी तरीके से इंक्रीज हो रहा है। तो ये बता रहा है कि कंपनी का जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ रह रहा है अगर आप मल्टी ईयर्स का कंपैरिजन करें। और वहीं अगर आप एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे देखें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, तो वो भी आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट रहे हैं। मार्च 2000 अगर आप 18 में देखें, 17 में देखें वो 12% है, 19 में भी 12%, मार्च 2020 में जरूर वो 11% पे है, अभी वो 9% पे है। तो ये भी एक अच्छी बात है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स अगर आप देख रहे हैं कि ये कम है तो कंज्यूमर ड्यूरेबल का जो सेगमेंट है वहाँ ऑपरेटिंग मार्जिन्स हमेशा कम ही रहते हैं, लेकिन ये जो मार्जिन्स हैं वो बहुत डिसेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन मार्जिन्स के साथ भी एक कंपनी कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रही है। तो एक सही में बहुत अच्छी बात है। अगर आप फाइनेंशियल्स को देखें तो बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। एंड दूसरी बात ये है कि ये कंपनी डेट फ्री कंपनी है
एंड अगर आप सेम अर्निंग पर शेयर को भी देखें तो अर्निंग पर शेयर भी कंटिन्यूसली इनका इंक्रीज होते आ रहा है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अगर हम अब कुछ अदर फाइनेंशियल्स को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनका कैश फ्लो है फ्रॉम ऑपरेशंस वो कंटिन्यूसली पॉजिटिव रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। एंड नेट कैश फ्लो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इनका पॉजिटिव रहा है। यहाँ पे आप दूसरे पैरामीटर्स भी देख सकते हैं, जो इनका सेल्स ग्रोथ है वो लास्ट 10 ईयर्स में 8% ग्रो हुआ है। अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो लास्ट 10 ईयर्स में 7%। अगर आप स्टॉक प्राइस देखें तो वो लास्ट 10 ईयर्स में ईयर ऑन ईयर 25% का उसने ग्रोथ दिखाया है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 10 ईयर्स में 20%। तो ये बताता है कि ये कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है पिछले कई सालों से। अगर आप इस कंपनी को इनके पीयर्स के साथ कंपेयर भी करें तो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये बहुत ज्यादा उनसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कुछ सेगमेंट्स में। मैंने यहाँ पे पीयर्स का कंपैरिजन जो है वो इसलिए नहीं किया क्योंकि वर्लपूल इंडिया की जो एग्जैक्ट कंपैरिजन है कोई पीयर से आप नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप दूसरी कंपनीज देखें जैसे वोल्टास, तो उनका जो मैक्सिमम बिजनेस है वो रेफ्रिजरेटर्स में आता है। अगर आप प्रेस्टेज और वो वहां पे देखें तो वो कंपनीज किचन सेगमेंट में। वहीं वर्लपूल जो है वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। आप ये मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया था, इनके आपको वॉशिंग मशीन्स मिलेंगे, इनके फ्रिज आपको रेफ्रिजरेटर्स मिल जाएंगे, आप यहाँ पे वाटर प्यूरिफायर किचन सेगमेंट, तो ये नंबर ऑफ सेगमेंट्स में है। तो इसलिए आप एक पीयर टू पीयर आप इनका कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप में से किसी को भी अगर किसी कंपनी के साथ इसका पर्टिकुलर कंपैरिजन चाहिए हो तो जरूर कमेंट्स में बताएं, मैं जरूर इसका कंपैरिजन उस कंपनी के साथ करूंगा। तो अगर हम कुछ और अब इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो यहाँ पे आप इनका क्वार्टरली रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो अगर आप देखें मार्च 2020 के बाद से देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च 2020 के बाद से भी इनके सेल्स इंक्रीज हुए हैं। जून में हमें एक डिप देखने को मिला, बट उसके बाद सितंबर में फिर हमें एक हाइक, एंड फिर दिसंबर में डिप, एंड फिर वापस मार्च में एक हाई, एंड जून में डिप। तो ये इसका ये कारण मुझे लगता है कि जैसे आप सभी जानते हैं कि जो लॉकडाउन्स थे वो भी कुछ टाइम तक स्ट्रिक्ट थे, एंड फिर वहाँ पे रिलैक्सेशंस मिले तो उसकी वजह से। एंड जो कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस होते हैं वो सीजनल बिजनेस होते हैं, तो वहां पे भी हमें एक उसका इफेक्ट देखने को मिल जाता है। बट अगर आप में से कई सारे लोग सोचे होंगे कि ये स्टॉक इतना रिसेंट टाइम्स में गिरा क्यों है, तो उसका जो रीजन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप देखें तो जून 2020 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5% था, सितंबर 2020 में इंक्रीज होकर 11% हुआ, दिसंबर 2020 में 7%, मार्च 2021 में 11%, एंड जून 2021 में ये 4% हुआ। तो जो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैं जो कि कॉन्स्टेंटली 7, 8, 9% रहा किया करते थे, वो 4% हुए। तो ये एक कंसर्न जो है मार्केट को दिख रहा है, एंड उसी की वजह से इसमें फॉल देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप इनको एक ब्रॉड तरीके से अगर आप इनके पिछले कई सालों के नंबर्स देखें तो ये कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। एंड जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी था जून 2021 का वो भी बहुत कम था, आप अगर प्रीवियस क्वार्टर्स से कंपेयर करें तो उसकी वजह से भी हमें एक फॉल देखने को मिला है। लेकिन जितना इस सेगमेंट की बात करूं तो डेफिनेटली आने वाले टाइम्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन जरूर है इस सेगमेंट से। तो ये तो हो गई रिजल्ट्स की बात। लेकिन अगर आप इस सेगमेंट को या इस सेक्टर को देखें तो ये सेक्टर भी आने वाले टाइम में जरूर अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है, बिकॉज हमें पता है कि वर्क फ्रॉम होम सब चल रहा है, एंड ये जो सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से जो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं वो एक बेसिक नेसेसिटी बन चुके हैं, एंड हर कोई इन्हें कंटिन्यूअसली यूज कर तो रहा है, साथ में जो इनका रिप्लेसमेंट टाइम है वो भी जल्द से जल्दी हो जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इस कंपनी ने रिसेंट टाइम्स में एक एक्विजिशन किया था एलिका पीबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अपने जो ऑपरेशंस हैं वो किचन के सेगमेंट में करती है। वहां पे इन्होंने 49% स्टेक को एक्वायर किया था, एंड वो कंपनी भी बहुत अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर्स ईयर ऑन ईयर में अच्छे नंबर्स को प्रोवाइड कर रही है। तो ये बता रहा है कि ये कंपनी एक्विजिशंस भी अच्छे कर रही है जो कि इनके सेगमेंट के रिलेटेड हो, आउट ऑफ द सेगमेंट जाके या ऐसे सेगमेंट में जहां इनको एक्सपीरियंस नहीं है वहां पे ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ये अपने पूरे एक्सपीरियंस का यूज कर रहे हैं एंड अच्छे अच्छे एक्विजिशंस कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी इसमें भी ग्रोथ देख रही है। कुछ और जो अच्छी बातें हैं इस कंपनी के रिगार्डिंग वो ये है कि कंपनी ने कहा है रिसेंट टाइम्स में अपना जो कंपनी का एक्सपेंशन है वो करने वाले हैं, ताकि जो आने वाले टाइम में जो जो कि डिमांड आए इस सेक्टर में तो वो उसको मीट कर सके।
तो ये एक अच्छी बात है। कंपनी देख रही है कि आने वाले टाइम में डिमांड और इंक्रीज हो सकता है एंड उसी के रिगार्डिंग वो अपनी तरफ से पूरा जो एग्रेसिव प्ले है वो कर रहे हैं। तो अगर आप अब वर्लपूल का चार्ट भी देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2012 के अराउंड ये कंपनी बिलो 250 रहा करती थी एंड अगर आप अब देखें तो ये कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है एंड रिसेंट टाइम्स में इसने 2750 का हाई बनाया था एंड वहां से अभी हमें थोड़ा फॉल देखने को मिल रहा है, बट वापस अब कंपनी रिट्रेस हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कुछ टाइम तक अच्छा परफॉर्म करके या कोई रीजन है। पिछले कई सालों से आप देख सकते हैं, पिछले 10-15 सालों से ये कंपनी कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड जो इनका ग्राफ है वो ऊपर की तरफ ही है। तो ये एक अच्छी बात है इस कंपनी की रिगार्डिंग। जहाँ तक हम बात करें कि क्या अभी इस कंपनी को बाई करना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा पर्सनल व्यू है। तो अगर ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो को सूट करती हो एंड आप भी कंज्यूमर ड्यूरेबल के ऊपर बुलिश हैं कि आपको लगता है कि आने वाले टाइम में कंज्यूमर ड्यूरेबल अच्छा परफॉर्म करेंगे एंड जो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी आपको सूटेबल लगे, तो आप ज़रूर इसमें एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चार्ट पे देखें तो ये जो कंपनी करेंटली ट्रेड कर रही है वो अपने 50 डे एंड 200 जो इनका मूविंग डे एवरेज है उसके बीच में है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है अगर आप एंट्री लेना चाहें। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाइस पे और एक करेक्शन आएगा और वहां पे हम बाई कर सकते हैं, तो वो भी आप वैसे भी कंसिडर करके आप थोड़ा रुक के अगर आप चाहें तो इसको बाद में भी ले सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट थिंग वो है कि क्या ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो को सूट करती है एंड क्या आप जो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल है जो इसका प्ले करेंगे, तो आप उतने टाइम तक इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं या नहीं, तो वही मेन बात है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप कंपनी के जो डिफरेंट पैरामीटर्स है वहां पे देखें तो ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो जो सिंगल चीज आपको देखनी है वो यही कि क्या ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो को सूट कर रही है एंड अगर सूट कर रही है तो आपको एक टाइम देखना है जहाँ पे आपको लगता है कि ये कंपनी का जो प्राइस है वो आपको सूट करता हो एंड वहाँ पे आप इसको बाय करने की सोच सकते हैं। तो वीडियो को एंड करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।